हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट, मैं पंकज सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 का लेक्चर 4 किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आपको बताएंगे, जो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आइए हम इसको देखते हैं, लेकिन यदि इससे पहले आप इसके पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे ई लर्निंग विद पंकज सर यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में इसके पहले के वीडियो को देख सकते हैं और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो यह क्या है? किसी बिंदु आवेश कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि इसके लिए करते क्या हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। यहाँ पे हम आप फिगर बना लिए, इसका एक फिगर बनाएंगे। यहाँ पे दो बिंदु दर्शाएंगे। दोनों बिंदु क्या होंगे आपके? एक Q होगा और एक Q0 होगा, और इस पर एक बल कार्य कर रहा है। मान लिया हमने कि इस पर जो बल कार्य कर रहा है वो कौन सा बल है? आपका वेक्टर F बल कार्य कर रहा है। और यहाँ पे इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? मान लिया कि Q से Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आपकी R है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे अब इसको देखिए, हम सॉल्व करेंगे तो मान लेंगे कि माना किसी बिंदु माना आवेश Q, ये जो आवेश Q आपका है, माना आवेश Q किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है? जिसका परावैद्युतांक K है। तो इतना हम मानेंगे। माना आवेश Q किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। अब तथा आवेश Q जो आवेश ये आपका Q है, आवेश Q से R दूरी पर, यह Q से R दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो तथा आवेश Q से R दूरी स्थित धन परीक्षण आवेश पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, धन परीक्षण आवेश, इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? ये जो धन परीक्षण आवेश Q0 पर कार्यरत वैद्युत बल। तो वैद्युत बल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कूलाम का जो नियम होता है वो लास्ट में आपका आया था, F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में R²। लेकिन यहाँ Q1 Q2 ना होकर के क्या है? Q और Q0 है। तो वैद्युत बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। F = आपका हो गया 1/4πε0 K इंटू Q0। यहाँ Q1 Q2 नहीं हमने माना, हमने Q और Q माना, Q0। तो Q और Q0 बटे में R² आपका हो गया। यह कार्यरत वैद्युत बल है। अब यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो Q0, इसको आप इधर लेते आइए। तो F/Q0 हो गया आपका = Q0, इधर डिवाइड, इधर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, इधर आएगा डिवाइड करेगा। F/Q0 आपका बच गया 1/4πε0 K इंटू Q/R²। ये आपका फार्मूला बच गया। अब देखिए, यहाँ से आप जानते हैं बट वी नो दैट, परंतु हम जानते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने फार्मूला बताया था आपको, E = F/Q0, वेक्टर F/Q0 या F/, यह आपके वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता आप इसके
फार्मूले को आप जान रहे हैं, तो ये इसने इसके स्थान पे F बटे Q0 के स्थान पे आप क्या लिख देंगे, यह लिख देंगे E लिख देंगे। तो आपका E इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q बाई R स्क्वायर, आपका ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहीं पे आपका इसको चाहेंगे तो यही आपका लास्ट फार्मूला है ही। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मान लेते हैं कि यदि बिंदु आवेश के चारों ओर का माध्यम, यदि बिंदु आवेश के चारों ओर का माध्यम, चारों ओर का माध्यम वायु या निर्वात, वायु या निर्वात हो, तो आपका K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अतः ऊपर का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, ऊपर का फार्मूला आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू, इसके जगह आप क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, K की जगह क्या हो गया आपका 1 हो गया, इंटू Q बाई R स्क्वायर। तो आपका यही फार्मूला बनता है। आप याद रखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई R स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। अब इसमें जो है आपको ये इम्पोर्टेंट टॉपिक थी। अब देखिए किसी अनेक बिंदु आवेश के कारण अगर हमको, ये तो किसी एक बिंदु आवेश के कारण था, अब अगर अनेक बिंदु आवेश के कारण हम निकालेंगे तो अनेक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होती क्या है कि अनेक बिंदु आवेश कारण जो है उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो अध्यारोपण से सिद्धांत सुपरपोजिशन के थ्योरम को फॉलो करती है। और इसमें क्या होता है, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, इस तरह से सबको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये होता है अनेक बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी, जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपकी है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम ही से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपका, यानी द्विध्रुव, यानी इसमें जो होते हैं वो द्विध्रुव होते हैं। तो मतलब इसमें इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि द्विध्रुव में क्या होता है, दो समान परिमाण एवं प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो इसकी डिफिनेशन आप जो है नोट कर लेंगे, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर, अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो आप डिफिनेशन इसकी याद रखेंगे कि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव की एक और डिफिनेशन हम आपको बता दे रहे हैं, और आप दूसरी डिफिनेशन आप आसानी से याद रख सकते हैं कि दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बने हुए निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और तो आपको हम बता दे रहे हैं कि इसमें इसकी डिफिनेशन और भी एक होती है, आप चाहे दो याद रख सकते हैं। तो इसका आप कहेंगे दो
अभी आपको हम फिगर से भी समझा देंगे। दो बराबर एवं विपरीत, बराबर होगा बट विपरीत होगा। दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आप ये परिभाषा इसको भी आप याद रख सकते हैं। दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बने निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हम फॉर एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे अणु जिनके क्या होते हैं, धनावेश और ऋणावेश होते हैं। तो धनावेश और ऋणावेश जैसे कोई भी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं हम, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आपका इसका एग्जाम्पल होगा HCl। तो HCl में क्या होता है, H+ आयन Cl- आयन होता है। तो ये क्या होता है आपका द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव का एग्जाम्पल कहलाता है। तो और भी एग्जाम्पल होते हैं जैसे HCl, H2O, CH4 और CO2, ये सब आपके ETC, ये सब क्या होते हैं आपके वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल होते हैं। अब आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बता रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बता रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम के में पूछी जाती है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बीमा सहित लिखिए। तो आप याद रखेंगे। जो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में अभी हमने इसमें बताया, विद्युत द्विध्रुव में हमने बताया कि दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बने हुए निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आपका ये हो गया। जैसे देखिए अगर इसके लिए हम फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे दो ध्रुव दिखाएंगे। दोनों ध्रुव क्या होंगे आपके, यहाँ से यहाँ आप दो ध्रुव दिखा लेंगे। दोनों ध्रुव में आपने देखा कि इसको अगर हम नामकरण करना चाहें तो इसका नाम रख सकते हैं, इसका नाम A, इसका नाम, आप नाम इधर उधर भी कर सकते हैं, इसको A, आप इसको B, या इसको A, इसको B कर सकते हैं। और इसका जो आवेश है वो Q इसका भी है और Q इसका है, लेकिन ये बराबर हैं। अभी हमने डिफिनेशन में आपको बताया था कि बराबर एवं विपरीत। तो देखिए हमने बताया था कि जो है बराबर एवं विपरीत। तो देखिए Q क्या है फिगर में आपका, Q जो है बराबर है, लेकिन इसमें क्या है आपका वो विपरीत है। एक माइनस है और एक क्या है आपका प्लस है। तो यहाँ आप दिखा सकते हैं -Q और +Q दिखा सकते हैं। और इसकी जो बीच की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 2L होती है। तो इसकी डिफिनेशन इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि अल्प दूरी पर स्थित दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेशों। आप यहाँ पे चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं, या नहीं भी करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्प दूरी पर स्थित। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि अल्प दूरी पर स्थित दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बने हुए निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये आपकी इजी डिफिनेशन है। और यहाँ पे आप फिगर से भी समझ गए कि अल्प दूरी मीन्स 2L दूरी है और दो बराबर हैं Q और -Q है, एक +Q है। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि वो क्या है, जो है अपोजिट है। तो ये आपकी डिफिनेशन होती है। और देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है, इसके किसी एक आवेश के Q और इसके बीच की जो डिस्टेंस है के दूरी के गुणनफल के क्या होती है? बराबर होती है। तो यही क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर P = Q × 2L, या इसको लिख सकते हैं 2QL। तो आप याद रखेंगे। और आप यह ध्यान देंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होती है यह क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें, अब इसमें अगर हम डिफिनेशन इसकी बनाएंगे तो इसकी परिभाषा क्या आपकी बन जाएगी? परिभाषा आप फिगर से बना सकते हैं कि इसमें क्या है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P उसके किसी एक आवेश के परिमाण तथा
आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल। देखिए आवेशों, किसी एक आवेश का परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, बराबर होता है। इसी को क्या आप ये चाहेंगे तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण, उसके किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण का मतलब Q, आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये इसकी आप डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू फार्मूला बना सकते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा कि हमने फार्मूला आपको, यह वेक्टर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वेक्टर पी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। इसमें क्या होता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण पी है उसके किसी एक आवेश के परिमाण, तो किसी एक आवेश का परिमाण Q और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस तरह से आप फार्मूला यदि आपको पता है तो आप डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं। देखिए अगर आपको फार्मूला आपने जाना कि P बराबर 2QL होता है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी, मात्रक क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या हो द्विध्रुव आघूर्ण का। तो वेक्टर P इसका को जो है इसका मात्रक निकालेंगे तो 2 का तो कांस्टेंट वैल्यू, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। Q और L है, Q का मात्रक क्या होगा, Q मीन्स आवेश, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, और इनटू है इनटू L, L लंबाई का मात्रक मीटर होता है तो कूलाम इनटू मीटर होगा। अगर इसकी हम बीमा निकालेंगे तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एक आवेश की कूलाम की बीमा जो होती है AT होती है और इसकी लंबाई की बीमा L होती है। दोनों की एक में करेंगे तो यह आपका होगा LTA, लता तरीके से इस तरह से आप याद रख सकते हैं अपने भाषा में। तो LTA इसका डायमेंशन होता है। मैंने आपको बातें बताया, आप इसको अपने नोट भी कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर सकते हैं, या वीडियो को रोक करके भी आप नोट कर सकते हैं। और इसका लिंक आपको हमारे चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर के टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। आप वहां पे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी तरीके से आपको पूरी परीक्षा की पूरी फुल कोर्स के साथ आपको इसी तरीके से वीडियो आपको बनाई जाएगी, आपको डाली जाएगी। और आपको वीडियो कैसा लगा आप व्हाट्सएप पे और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे ई लर्निंग विद पंकज सर के टेलीग्राम को ज्वाइन करके भी आप वहां से बता सकते हैं। और आप अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स को इस चैनल से जुड़ने के लिए बोलिए। थैंक यू वॉचिंग सो मच, थैंक यू सो मच।